हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है और आज हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी 1 जो कि हमारा बेस्ड होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक हम किन किन चीज़ों को कवर कर चुके हैं, यानी कि एक बार सिलेबस पर नजर डालते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है पिछले वीडियोज में। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग मास्टर्स, व्हाट इज लेजर क्रिएटिंग मास्टर्स, यानी कि जो हम टैली प्राइम में लेजर वगैरह बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं, वाउचर बनाते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं उसको बोला जाता है मास्टर्स। ठीक है, व्हाट इज लेजर, प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली, टाइप्स ऑफ वाउचर, दूसरी एक्सरसाइज भी हमने इसके बाद सॉल्व की, और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड। ठीक है, तो ये तो आपको नोट्स में लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके नोट्स हैं जो आपने डाउनलोड किए होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद ओवरव्यू ऑफ टैली प्राइम, जिसमें हमने टैली प्राइम को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है ये देखा। हालांकि इसको हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा, लेकिन हमने इतना बता दिया है कि आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और फिर उसके बाद क्रिएटिंग कंपनी कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में, ये भी हमने बताया। कॉन्फ़िगरेशन ये तो चलता रहेगा क्योंकि हम जैसे जैसे टैली प्राइम में आगे बढ़ते रहेंगे, यानी जीएसटी वगैरह जब आगे करेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो इसको हम देखते रहेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टैली फीचर, यानी टैली प्राइम के जो फीचर्स हैं, तो ये भी हमने कई सारे फीचर कवर भी किए हैं, और आगे जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट वर्क करते रहेंगे वहाँ पर फीचर्स की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी और उनको हम सीखते रहेंगे। ठीक है, फिर वाउचर ट्रांजेक्शन ऑफ एंट्री, यानी कि ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कैसे करेंगे टैली प्राइम में, वो भी हमने एक्सरसाइज 2 को पूरा सॉल्व करवाया था। फिर व्यू रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह हम टैली प्राइम में कैसे देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग केस स्टडी 1, यानी कि ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड रहेगा, जिसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च तक रहेगा, और इस बीच में टोटल 12 महीने की एंट्री होंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट एक ओरिजिनल बिजनेस का है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि एक्चुअली में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की एंट्री होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे डेबिट क्रेडिट बाई टू क्या होता है, वाउचर क्या होते हैं, क्रिएट लेजर। हालांकि इसमें से कई सारी चीज़ें जब हमने एक्सरसाइज 2 सॉल्व करवाई है तो वहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, इसमें हम कॉस्ट सेंटर पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन एंट्री, जिसमें हम 12 मंथ की ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे, प्रोविजन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, डे बुक, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और फिर उसके बाद इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना देखेंगे। और यहाँ पर नई कंपनी तो एक हम बनाएंगे ही, क्योंकि वहीं पर सारी एंट्रियाँ हमें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा स्टार्ट होगा केस स्टडी 1। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके जो क्वेश्चन है कहाँ से मिलेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। और बाकी ये जो सिलेबस आपका है और ये जो नोट्स है वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर अपलोड है, और आपको पता होगा कहाँ से ये आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं, जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं डायरेक्ट इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको टैली प्राइम या टैली में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप पूरा बेसिक से देखें, यानी कि लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन होगी। चलिए, तो यहाँ पर नोट्स जो हैं आगे हम जो PDF यूज़ करने वाले हैं वो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है UPCISS यूट्यूब। यहाँ पर आपको सर्च करना है UPCISS यूट्यूब, और इसमें आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी UPCISS.com की। ठीक है, आप डायरेक्टली URL में टाइप करके भी जा सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो UPCISS.com इस वेबसाइट में आपको जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नोट्स ओपन करने हैं। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा टैली प्राइम स्टडी मटेरियल। यहाँ से इसे आप ओपन करें, टैली प्राइम स्टडी मटेरियल, जहाँ पर आपको सिलेबस और यहाँ पर ये आपके नोट्स हैं। और अब आने वाले वीडियोस में मैं जो यूज़ करने वाला हूँ केस स्टडी 1 वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर ये कंप्लीट डाउनलोड हो गया। इसका साइज़ यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, PDF का जो साइज़ है दिखा देते हैं। कई लोग ये पूछने लगते हैं कि PDF का साइज़ क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.83 MB का है। ठीक है, तो ये आपका PDF है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका है टैली प्राइम केस स्टडी 1 एक्सरसाइज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और फिर यहाँ पर आपके यहाँ पर इंडेक्सिंग दी गई है जिसमें अप्रैल मंथ और फिर मई जून इस तरह से यहाँ पर एंट्री है, लास्ट में ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एंट्री स्टार्ट होती है अप्रैल मंथ से। तो ये एक पूरा ओरिजिनल बिजनेस है जहाँ पर अर्पित कुमार बिजनेस के ऑनर हैं, और ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 3 लाख रुपए से, जो कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंट्रियों में डेट भी दी गई है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन वर्जन में हम डेट नहीं चेंज कर सकते, इसलिए अप्रैल मंथ की सारी एंट्री हम एक ही डेट में करेंगे, यानी कि 1/4 पे करेंगे। और जब उसके बाद नेक्स्ट मंथ आएगा मई की, जब हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमने इसमें रिपोर्ट्स भी दे रखी हैं, डे बुक दे रखी है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और बैलेंस शीट वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर जब हम मई की एंट्री स्टार्ट करेंगे तो मई की एंट्री हम मई वाले डेट पर चेंज करेंगे, यानी कि मई की 1st डेट सेट कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एंट्री करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से फ्री हैं। कई लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, या फिर कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप टेलीग्राम का चैनल बना लें। तो देखिए जब वेबसाइट है तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं, कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से आसानी से यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करके सीधे नोट्स में जाके डाउनलोड कर सकता है, ठीक है, और काफ़ी सिंपल स्टेप है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, कई लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो नहीं मिलती, एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि उन्हें कहाँ से पढ़ना है। तो यूट्यूब पर यहाँ पर आपको सर्च करना है UPCISS, ठीक है, UPCISS सर्च करना है और आपको पहला चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर ब्लू कलर का इस तरह से लोगो है, इस चैनल को आप ओपन करें अपने मोबाइल या कंप्यूटर में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियोज़ में, ठीक है, अगर आपका फ़ोन है तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप के ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन यही होंगे, ठीक है, मतलब इंटरफेस चेंज होगा। तो यहाँ पर वीडियोज़ में आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्लेलिस्ट से जो है कंप्लीट करना है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो लिंक मिलते हैं वहाँ पर, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, मोबाइल में भी प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा टैली प्राइम विद GST बेसिक टू एडवांस फुल प्लेलिस्ट। इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा सीरियल वाइज लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपना वीडियो लेक्चर देखेंगे और बाकी नोट्स कहाँ से मिलने हैं वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पर कमेंट कर सकता है, दिक्कत होने नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि कई स्टूडेंटों ने कमेंट किया है सर वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वेबसाइट किसी भी कारण से जो है टेक डाउन हो जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लगभग 2 से 3 घंटे बाद या फिर 12 से 24 घंटे बाद आप ट्राई करेंगे तो आप जो वो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हालांकि आप कमेंट जरूर कर दें, अगर 2-3 घंटे या 12 घंटे बाद अगर ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर जो है मैं चेक कर लूँगा। हालांकि मैं चेक करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है जैसा कि हमने बताया नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कैश स्टडी 1 की। तो यहाँ पर चलते हैं कैश स्टडी 1 में। सबसे पहले यहाँ पर हमें अप्रैल मंथ की जो एंट्री है वो यहाँ पर स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो क्लिक करते हैं और यहाँ पर चलते हैं अप्रैल मंथ, जिसमें यहाँ पर मिस्टर अर्पित कुमार जो है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है यानी कि नया बिजनेस है, तो इसके लिए हमें एक टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक नई कंपनी बनानी होगी और कंपनी बनाने के बाद उसी कंपनी में इनकी एंट्री यानी कि जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी एंट्रियाँ वहाँ पर हम करते रहेंगे एक एक करके, लेजर बनाते हुए जो भी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर टैली प्राइम में हमें एक कंपनी बनानी होगी, तो यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नाम क्या रखना है, तो जैसा कि हमने बताया जब हमने पिछली एक्सरसाइज 2 सॉल्व करवाई थी तो वहां पर हमने बताया था कि कंपनी का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी रख। तो यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट कैसे करनी है आपको पता है, कंपनी में चलना है और यहाँ पर क्रिएट में चलते हैं और यहाँ से हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट करते टाइम यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन आपको कम या ज़्यादा लग रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर F12 की प्रेस करनी है। F12 यानी कि कन्फिग्रेशन, यहाँ पर आप साइड में देख भी सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कन्फिग्रेशन है, ठीक है, F12 शॉर्ट की है। तो यहाँ से आपको F12 प्रेस करना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से ऑप्शन ऑन या ऑफ है। अभी यहाँ पर हमें यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम नो कर देते हैं। बाकी इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल एंड प्रोवाइड एडिशनल बेसिक करेंसी डिटेल, इसको हमने यस कर रखा है और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ से हट चुका है, बस इतने ऑप्शन सफिशिएंट है अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कंपनी डेटा पाथ, यानी कि हमारी कंपनी किस लोकेशन पर जाकर के सेव हो रही है, कहाँ पर क्रिएट हो रही है। फिर यहाँ पर हम डालेंगे कंपनी नेम, तो कंपनी नेम यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम रख लेते हैं कैश स्टडी 1, ठीक है, कैश स्टडी 1। और यहाँ पर इसका आगे फाइनेंशियल ईयर भी डाल देते हैं। देखते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर इसका क्या है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर सेट कर देते हैं 2020 से 2021 तक, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। एंटर करते हैं। मेलिंग नेम क्या होता है हमने बताया था, मेलिंग नेम यानी कि सेकंड नेम, यहाँ पर हम चाहें तो UPCISS लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रेस, तो यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं UPCI कंप्यूटर एजुकेशन। अब यहाँ पर अगर हम एड्रेस वगैरह की बात करें तो जैसा कि रियल बिजनेस होता है तो उसमें आप चाहें तो कंपनी का जो ऑनर है उसके नाम से कंपनी बना सकते हैं और आगे फाइनेंशियल ईयर डाल सकते हैं। उस कंपनी के नेम से आप जो है कंपनी नेम बना सकते हैं, यानी कि जो भी कंपनी है, जो भी शॉप का नेम है। एड्रेस में यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है जो आप चाहते हैं कि कस्टमर के बिल पर प्रिंट आउट हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर एड्रेस में डालना है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सही से फिल करनी है ओरिजिनल में। बाकी अभी यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो ये डिटेल जो है जो कंपलसरी नहीं है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट में उत्तर प्रदेश, इंडिया, पिन कोड में सेट कर लेता हूँ और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आप लोगों को पता होगा हमारा जितेंद्र UPCISS@gmail.com। तो अगर आप लोगों का कोई ऐसा क्वेरी या कमेंट होता है जो कि कमेंट से यानी कि टेक्स्ट मैसेज से सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी हमें मेल कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट आपको पता है
UPCSS youtube.com। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंटर करते हैं। फिर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि हमारी जो एंट्रियाँ हैं वो किस डेट से स्टार्ट हो रही, तो ये भी हम 1 अप्रैल ही रखेंगे, ठीक है। और एंटर करते हैं बेसिक करेंसी सैम्बल। देखिए यहाँ पर बेसिक करेंसी सैम्बल एंड फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमने डिटेल में बता रखा है अपने पिछले वीडियोस में, ठीक है। और बाकी हमने कंपनी क्रिएट करना भी वहाँ पर देखा था, हमने डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर इन सभी चीज़ों को हमने एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वैसे भी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ही देखें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं और एक कंपनी हमने कंप्लीटली क्रिएट कर ली। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक विंडो आती है, जहाँ पर आप अकाउंटिंग फीचर एंड इन्वेंट्री फीचर एंड टैक्सेशन से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ से आप ऑन या ऑफ करते हैं जितनी आपको जरूरत है उस कंपनी के लिए। तो यहाँ पर हमने अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो ऑन करने हैं। तो शो मोर फीचर, यहाँ पर अगर आपके सामने इतने फीचर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये नो होगा, तो यहाँ पर आप इसको यस करें, ठीक है। शो मोर फीचर, इसे यहाँ पर आपको यस करना है, तो कुछ और जो आपके एक्स्ट्रा फीचर हैं आ जाएंगे। और शो ऑल फीचर यस करेंगे तो यहाँ पर सारे फीचर आ जाएंगे, जिसमें हमें मेंटेनेंस अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ पर इसे यस करना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसे भी हमें ऑन करना है। कॉस्ट सेंटर भी हमें ऑन करना है, यानी कि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम चाहें तो इसको नो छोड़ सकते हैं, फिर जिस एंट्री से हमें ज़रूरत पड़ेगी हम चाहें तो उस टाइम भी इन ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद ही हमें एक ही बार में हमको मिलेगा ऑन या ऑफ करने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको अभी यहाँ पर हम नो रखते हैं, जब ज़रूरत होगी तब इसको हम ऑन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंटेन इन्वेंट्री, यहाँ पर इसको हम नो कर देंगे, क्योंकि हमें इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी है। इन्वेंट्री का मतलब गुड्स जहाँ पर माल को खरीदा और बेचा जाता है, क्लियर है। फिर उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम, तो अभी हम टैक्स नहीं देख रहे हैं, अभी हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे प्योर, जिसमें टैक्स के अंतर्गत वो नहीं आती है। फिर आगे हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी भी देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर जीएसटी को हम नो करते हैं। तो हमने यहाँ पर कितने ऑप्शन यस किए हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये तो सिर्फ मोर फीचर के लिए है। यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स एंड इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये दो ऑप्शन हमने यस किए हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और यस है, इनेबल ब्राउजिंग एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे चाहें तो यस या नो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस के लिए हमने बताया था पिछले वीडियोस में कि आपके पास टैली का जो है लाइसेंस वर्जन होना चाहिए, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर में, तभी आप उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी इसका ऑन या ऑफ का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ये दो ऑप्शन हमने सिर्फ यस किए, बाकी सारा कुछ नो है। इसको हम फाइनली कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, जो कि कंट्रोल ए एक्सेप्ट की शॉर्ट की है, एक्सेप्ट कर लिया। हमारी कंपनी फाइनली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस स्टडी 1 है, जिसमें कोई भी एंट्री नहीं है। करंट टाइम में आप देखेंगे हमारे यहाँ पर डैशबोर्ड में दो कंपनी ओपन है, एक डेमो नाम की और दूसरी केस स्टडी 1 की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो डेमो वाली जो कंपनी है इसको बंद कर सकते हैं, या फिर हम इस डायरेक्टली इस तरह से क्लिक करके जो कंपनी एक्टिव रखना चाहते हैं, ओपन तो दोनों है लेकिन किस पर हम एंट्री करना चाहते हैं इस तरह से क्लिक करके उसको जो है हम ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी डेमो वाली को हम एक्टिव करते हैं, और एक्टिव करने के बाद यहाँ पर चलते हैं सर्ट कंपनी में। कंपनी कैसे बंद करते हैं, शॉर्ट की कंट्रोल F3, सर्ट कंपनी में चलते हैं। कौन सी कंपनी हमें सर्ट करनी है, नहीं बंद करनी है, तो डेमो वाली। तो डेमो वाली जो कंपनी है वो शट हो गई, क्लियर है। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, क्या केस स्टडी 1 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020 से 2021 है, और करंट पीरियड यहाँ पर आप देखेंगे करंट पीरियड सेट है 1 अप्रैल 2021, ठीक है, से 31 मार्च 2022 तक। ऐसा इसलिए सेट है क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब एक्सरसाइज के लिए डेमो नाम की कंपनी बनाई थी उसका फाइनेंशियल ईयर हमने रखा था 21 से 22, ठीक है। और हमने जो नई कंपनी बनाई है वो हम पीछे चले गए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा और पीछे चला गया आगे जाने के बजाय, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसका जो पीरियड है वो चेंज करना है। पीरियड कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें प्रेस करना है अल्ट के साथ में F2, यहीं पर करंट टाइम में जहाँ पर है डैशबोर्ड में ही, और अल्ट F2 प्रेस करने के बाद यहाँ से हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे 1 अप्रैल से 2020 से लेकर के, और फिर उसके बाद 31 मार्च 2021, बस इतना ही रहेगा, ध्यान रखना। एंटर करते हैं और यहाँ पर देखिए ये फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर और जो करंट पीरियड है दोनों चेंज हो गए हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके भी पूछा था कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि जब आप एक कंपनी बनाते हैं जिसमें फाइनेंशियल ईयर जो है वो अपर रखते हैं, और दूसरी कंपनी बनाते हैं जहाँ पर आप ईयर फाइनेंशियल ईयर लोअर रखते हैं, यानी कि 21 और 22 से सीधे आप आ गए 20 या 21 में, मतलब पीछे आ गए, तो इस कंडीशन में ये दिक्कत हो जाती
होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमने कंपनी बनाई और करंट पीरियड भी चेंज कर दिया। अब हमें सीधे चलना है वाउचर्स में यानी अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर हम एक बार F2 बटन प्रेस करके डेट जो है वो चेक कर लेते हैं। देखिए डेट भी यहाँ पर चेंज है, 1 अप्रैल 2021 लगा है, जबकि यहाँ पर हमें 1/4/2020 करना है, ठीक है। एंटर किया, देखिए आसानी से डेट चेंज हो गई। यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 लग चुकी थी, ठीक है। अभी हम फिर से चेंज करें तो ऑटोमेटिक ये 2 दे रहा है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं। स्टेप से हम वापस आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। कंपनी हमने क्रिएट कर ली और अब हमें वाउचर में जाकर के यहाँ से एंट्री स्टार्ट करनी है। कौन सी एंट्री? यही कैश स्टडी 1 जो हमने डाउनलोड कर रखी है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें डेबिट के लेजेंडर वाउचर क्या होगा ये पहले निकालना है और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आपकी एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अब आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम सीधे एंट्री को तुरंत यहीं पर सॉल्व करवाएंगे और सॉल्व करवाते ही उसको डायरेक्ट टैली प्राइम में कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि एक्सरसाइज तो आपको पूरी मिल ही गई है। आपका पहला काम ये है कि जितने भी क्वेश्चन है इनका डेबिट के लेजर अंडर वाउचर सारी चीज़ें आपको जो है निकालनी है और फिर उसके बाद में आपको एंट्री करनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होती है तो यहाँ पर हमने डे बुक दे रखी है। डे बुक से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में जो है डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। हालांकि यहाँ पर सीरियल वाइज नहीं है, क्वेश्चन वाइज इसमें वाउचर के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। वाउचर कंट्रा है तो कंट्रा वाउचर में आप देखेंगे कि जो 1 लाख वाली एंट्री है उसमें यहाँ पर डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, पता लगा सकते हैं। देखिए कैश का अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा है यानी कि कैश क्रेडिट है और HDFC बैंक का अमाउंट जो है डेबिट साइड में यानी कि बैंक इसमें डेबिट है, वाउचर इसमें कंट्रा है, ठीक है। यहाँ पर आपको अंडर जो है वो पता नहीं चलेगा, अंडर यहाँ पे नहीं पता चलेगा, बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी एक्सरसाइज में, ठीक है। मतलब एक्सर क्वेश्चन तो आपके सामने है और डेबिट क्रेडिट और लेजर अकाउंट सारी चीज़ें यहाँ से पता चल गई, वाउचर वगैरह। बचा अंडर, तो अंडर आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा। जैसे आपको नहीं पता कि अर्पित कुमार कहाँ जाएंगे, वैसे तो हम जब सॉल्व करवाएंगे तो आप बताएंगे ही। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप देख सकते हैं कि अर्पित कुमार ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट ग्रुप में है यानी कि ये कैपिटल अकाउंट में ही गए होंगे, विड्रॉल कैपिटल अकाउंट में ही गया होगा। अब सैंड्री क्रेडिटर तो देखिए हमने बताया था सैंड्री क्रेडिटर ये सेकेंडरी ग्रुप है, तो सैंड्री क्रेडिटर में मतलब जिनसे हम माल उधार लेते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में डेबिट के लेजेंडर वाउचर क्या होने वाला है और ये आपकी बैलेंस शीट है। तो हर महीने बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स भी हैं और बाकी क्वेश्चन तो ही हैं और एक एक करके इनको सॉल्व करवाएंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पूरा प्रैक्टिकल। लेकिन ये हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे और अगर हम पूरा सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं सीधे। यहाँ पर कंपनी वगैरह हमने क्रिएट ही कर ली है, अगले वीडियो से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एंट्री करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।